माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले निवेदन है कि ओटीटी पर चल रहे वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए जो भाषा को निम्न स्तर पर ला रहे हैं। वेब सीरीज जब से आई हैं तब से गालियों का प्रचलन जिंदगी में बहुत बढ़ गया। कभी हम कहते थे साहित्य का दर्पण होता है समाज। तो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे कानून के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, ये चीज़ें रुकनी चाहिए, क्योंकि ये एक नारी शक्ति का अपमान ही है। लेकिन जो फिल्में घर में इतनी आसानी से उपलब्ध है उन पर तो अधिक कड़े नियम वाले सेंसर बोर्ड बिठाने चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे बच्चे ना ये सब सीख के, ये सब टीवी सीरियल, ये वेब सीरीज देख के, ये सब गाली सुन के सोचते हैं ये सही है, वो जो गलत है उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। हर एक गाली माताओं, बहनों, स्त्रियों के प्रति बेहद अपमान सूचक शब्दों के साथ बनाई जाती है। एक गाली किसी को देने का अर्थ है कि जितनी महिलाएं इस पृथ्वी पर है ना, सबका अपमान हो रहा है। आज के दौर में थिएटर में जितनी पिक्चरें नहीं लगती, उससे ज़्यादा पिक्चरें ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार का सेंसर बोर्ड नहीं है। तो जो फिल्म निर्माता है या फिर जो लेखक है वो अपनी मर्जी की पिक्चरें लिखते हैं, अपनी मर्जी से दृश्य दिखाते हैं, अपनी मर्जी से शब्दों का चयन करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं है। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ स्वयं सिद्धा की महिलाएं हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है ओटीटी में अपने पिक्चर को हिट करने के लिए गालियों का प्रयोग किया जाता है। और उस गालियों के विरोध में ही यहाँ महिलाएं हैं कि जिस प्रकार से नारी शक्ति की हम मान सम्मान की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसी देश में, उसी भारत देश में नारी को लेकर कई सारी गालियाँ बन चुकी है और उन गालियों का खुलेआम पर पिक्चरों में, सीरियलों में प्रयोग भी किया जाता है। इसके विरोध में आज स्वयं सिद्धा हमारे साथ मौजूद है। सोनाली चक्रवर्ती जी, आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। हम आगे वीडियो में दिखाएंगे भी पत्र में क्या कुछ लिखा था, मेन उद्देश्य क्या था? बहुत दिनों से हम सभी इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, हम विचार विमर्श भी कर रहे हैं। घरों में भी बच्चे अक्सर गालियां बोलने लगे हैं, इवन बाज़ारों में। ना केवल लड़के, हम बच्चे जब कह रहे हैं उसमें लड़के लड़कियां सब। लड़कियां कलेक्टर कमिश्नर बन के लड़कों की बराबरी पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हैं। उनको लगता है शराब पीने और गालियां देने से वो पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन ये तो गलत सोच है। हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये वेब सीरीज जब से आई हैं तब से गालियों का प्रचलन जिंदगी में बहुत बढ़ गया। कभी हम कहते थे साहित्य का दर्पण होता है समाज या फिल्में, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो हमारे मोबाइल में दिन रात उपलब्ध है, कभी भी शुरू करने से ऐसी जघन्य विभत्स गालियां हैं, वो घर में अगर साउंड जोर हो जाए तो पूरे परिवार के संस्कार नष्ट होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो सीरीज हॉल में तो टिकट लेके जाना पड़ता है, लेकिन जो फिल्में घर में इतनी आसानी से उपलब्ध है उन पर तो अधिक कड़े नियम वाले सेंसर बोर्ड बिठाने चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ रहा है। सेंसर बोर्ड नहीं होने की वजह से ही आजकल ज़्यादातर मूवियाँ ओटीटी में ही रिलीज हो रही है, किसी प्रकार का लगाम नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन हिट कौन सी होती है? पंचायत, गुल्लक, जो परिवार और साफ सुथरी अच्छी सोच को लेकर एस्पिरेंट से लेकर के टीवीएफ की जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सब हिट हो रही हैं। इसका मतलब है कि भारतीय शिक्षा खाली नहीं, जो जिसको कहते हैं विशुद्ध मनोरंजन देती है, इसका मतलब है कि लोग अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं। आप इन गालियों को हम पर थोप रहे हैं और उस पर हर एक गाली माताओं, बहनों, स्त्रियों के प्रति बेहद अपमान सूचक शब्दों के साथ बनाई जाती है। एक गाली किसी को देने का अर्थ है कि जितनी महिलाएं इस पृथ्वी पर है ना, सबका अपमान हो रहा है। तो इसके लिए हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो कैसे होगा? तो हमने सोचा कि हम लोग तो ये भी सोचे कि इस पे केस किया जाए और कुछ किया जाए, हमें पूरी प्रक्रिया नहीं मालूम। तो हम अपने देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं, उनको सीधा पत्र लिख रहे हैं कि वो इस दिशा में कुछ करेंगे तो अवश्य काम होगा। पहले के समय में देखा जाता था उमूमन जहाँ लड़कों का जमावड़ा होता है वहाँ गाली का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था, मगर आज के दौर में खुलेआम मार्केट में, बाजार में इस प्रकार की गालियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है? हमने तो ओटीटी के लिए लिखा है और हमने ये लिखा है कि जहां गालियां दी जाए इसको कानूनन अपराध घोषित किया जाए। अगर गाली देते हुए कोई दिख गया या उसके वीडियो आई या कुछ भी, तो इस पर कोई ना कोई सजा का प्रावधान हो, इस पर कड़ा कानून बने। क्या लगता है आपके पत्र लिखने से कोई प्रभाव पड़ेगा या आने वाले समय में इस पे कुछ सुधार हो सकता है, या आगे स्वयं सिद्धा इसके लिए और क्या कदम उठाएगा? सुधार होगा या नहीं होगा, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमें इस बात की खुशी है हमने विरोध तो दर्ज किया
और विरोध दर्ज करने के बाद से हम सभी के परिवार से और जितने रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं या जो भी, सब हमारे साथ हो रहे हैं। अगर ये एक अभियान बन जाए, एक मुहिम बन जाए, एक अच्छी बात के लिए, हमें बहुत बड़ा चिंगारी बड़ा सा ज्वालामुखी भी बन सकती है। हमको ज्वालामुखी भी नहीं बनाना है। हम चाहते हैं कि गंदगी हटाए। जहाँ अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरा देश राममय था, हर कोई बच्चा कुर्ते पजामे में था, हम लोग सिर्फ राम भजन गा रहे थे। उस दिन कहीं पे गालियों का नामो निशान नहीं था शायद, लेकिन उसके तुरंत बाद अगर हम लोग इस भाषा पे आए, व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक ज़रूरी है भाषा। आपने कभी अमिताभ बच्चन जी और सचिन को ऐसी खराब भाषा का इस्तेमाल करते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। जो सही में बड़े लोग हैं वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये बात बच्चों को स्कूल, कॉलेज, घर, टीवी हर जगह बताई जानी चाहिए। स्वयं सिद्धा के माध्यम से आप लोगों ने पत्र लिखा, डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती ने पत्र प्रधानमंत्री को भेजा है। क्या लगता है ये जो कदम है कितना सार्थक है और कितनी अच्छी पहल स्वयं सिद्धा ने की है? हम लोग चाहते हैं कि ये सब गाली दे के जो बच्चों को एक जीवन में एक तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे बच्चे ना ये सब सीख के, ये सब टीवी सीरियल, ये वेब सीरीज देख के, ये सब गाली सुन के सोचते हैं ये सही है। वो जो गलत है उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको समझाना होगा जो ये गलत है, इसको तुमको नहीं करना है, ऐसा संस्कार तुम्हारा खराब हो रहा है। ये घर में भी माँ बाप, पिताजी, सबका ये कर्तव्य बनता है उसको सिखाना। आज के दौर में देखा जाता है कि बच्चों के विकास को लेकर मोबाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम रील में, जिस प्रकार से हम मूवी में, सीरियल्स में देखते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बोलचाल भाषा का प्रयोग करते हैं, और इस बीच गालियों का आना, अपशब्द का आना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है बच्चों के कैरेक्टर को लेकर। निश्चित रूप से जो स्वयं सिद्धा ने इशू उठाया, एक ज्वलंत मुद्दा कि माताओं बहनों को जिस धड़ल्ले से गाली के माध्यम से अपमानित किया जाता है, ऐसा कदापि न हो। तो एक छोटा सा प्रयास है ये बात पहुंचाने के लिए। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो संस्कारित हैं, गुणवान हैं, धैर्यवान हैं, और वो गरिमा समझते हैं कि बच्चों को संस्कार किस तरह से दिया जाए, तो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे कानून के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। क्योंकि ये एक नारी शक्ति का अपमान ही है, उसकी गरिमा इससे कदापि नहीं बढ़ती। और हमारी संस्कृति हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाती कि हम ऐसे छोटे बच्चों को इस तरह का जो वेब सीरीज़ वगैरह को देखने के लिए इतनी छूट दे दें कि उनके वो व्यवहार में वो सारी चीज़ें आ जाए। कितना कैजुअली हम माँ बहन की गाली दे देते हैं, जो कि बहुत अशोभनीय है। तो हम सब स्वयं सिद्धा बहनें, माताएँ जो हैं, हम सोनाली जी का पूरा समर्थन करते हैं, और आज हम इसीलिए इस अम्ब्रेला के नीचे एकत्र हुए हैं कि अपनी बात हम ऊपर तक पहुँचा सकें। और पहले ना गालियों से शुरुआत हुई थी, तो वो बड़ी क्रिएटिव छूट लगती थी। लेकिन क्रिएटिविटी क्या इतनी है कि आप खराब भाषा देखें, और उसके बाद फिर अश्लीलता बढ़ती गई ओटीटी में, कि आप कोई भी पिक्चर परिवार के साथ तो देख ही नहीं सकते, बच्चों को अकेले देख रहे हैं कि नहीं, इसका टेंशन माँ बाप को खाया जाता है। उसके बाद उसमें नृशंसता बढ़ गई, ब्रूटलिटी बढ़ गई इतनी कि किसी का पहले दिखाते थे कि खून हो गया, बंदूक चली, अब उसकी लाश दिखाई जाएगी, उसका सर फट के, मारने के तरीके भी दिखाए जाते हैं। तरीके तो 1 लाख हो ही गए हैं, सर फट के कितने टुकड़े हुआ, मेकअप मैन के पैसे मिल रहे होंगे उनको। इतना जघन्य हो चुका है, इस पर रोक ना लगाएं तो बच्चों के दिमाग पे बेहद गलत असर पड़ रहा है। इसका पढ़ाई पे फ़र्क पड़ रहा है। आप टीचर से भी बात करके पूछ सकते हैं। टीवी, सीरियल, ओटीटी, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके कैरेक्टर को, आपके स्वभाव को प्रभावित ज़रूर करती है, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं। हम कई सारे जो जब न्यूज़ कवर करते हैं तब हमें पता चलता है कि चाहे कोई मर्डर हो, चाहे कोई चोरी हो, डकैती हो, वो किसी ना किसी पिक्चर से इंस्पायर होके, किसी ना किसी पिक्चर से, किसी सीरियल से प्रेरित होके ही की जाती है। जिस प्रकार से प्लानिंग की जाती है वो मूवी में देखी सीखी प्लानिंग होती है। तो इस बात का तो साफ तौर पर सिद्ध होती है बात कि जो मोबाइल है, जो हम अपने रोल मॉडल्स को देख के सीखते हैं, चाहे वो कोई भी हीरो हीरोइन या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस हो, उन्हें देख के जो सीखते हैं वो हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। तो इस प्रभाव को अच्छे तरीके से प्रभाव पड़े, अच्छी चीज़ों में प्रभाव पड़े, और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छी शिक्षा दे सकें और नारियों का सम्मान करना सिखा सकें। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर स्वयं सिद्धा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पत्र का कितना प्रभाव पड़ता है, या और कितने लोग हैं और कितने सदस्य हैं जो इस मुहिम से जुड़ते चले जाते हैं और इस मुहिम में इनके समर्थन में खड़े होते हैं। बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती, भिलाई छत्तीसगढ़ निवासी, स्वयं सिद्धा ए मिशन विथ अ विजन समूह की अध्यक्ष हूँ, जो भारतीय विवाहित महिलाओं का सांस्कृतिक समूह है। विवाह पश्चात भी भारतीय गृहिणियों की प्रतिभा को मंच व सम्मान देकर
उनको सामाजिक कार्यों की तरफ मोड़ना हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य है। गत 25 वर्षों से अधिक से हम स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम, दहेज, बाल विवाह, अंधविश्वास उन्मूलन, कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री शिक्षा, वृद्धजन एवं युवा समस्या निदान, मानसिक निशक्त बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने आदि विषयों पर अपने नाटकों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे महान विकासशील देश भारत के पितृ पुरुष हैं। महिला सम्मान के लिए आपने जो उल्लेखनीय प्रयास व कार्य किए हैं, उसके लिए हम सब नतमस्तक हो आपको धन्यवाद देते हुए अभिनंदन व प्रणाम प्रेषित करते हैं। आपने 75वें गणतंत्र दिवस को नारी शक्ति को समर्पित किया, इससे हम अत्यंत गौरवान्वित हैं। इसी अवसर पर हम देश की माताएं आपसे मांग रखना चाहती हैं कि स्त्री सम्मान की दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाना चाहिए वह है स्त्रियों के प्रति भाषा का सुधरना। गालियों में स्त्री सूचक अपशब्द व माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए असभ्य अभद्र भाषा के प्रयोग पर तुरंत रोक लगाने के लिए कोई कानून बने, यह हमारी मांग है। सार्वजनिक रूप से या आपसी बातचीत में भी गालियों पर रोक लगाने के लिए कोई कड़ा कानून व सजा का प्रावधान हो, यह सभी माताओं की इच्छा है। जब भी ऐसी कोई गाली दी जाती है तो उस समय न केवल वहां उपस्थित कोई महिला वरन संपूर्ण नारी जाति का अपमान होता है। श्री राम की जन्मभूमि पर यह नितांत असहनीय स्थिति है, जहां माता सीता जी के अपमान पर श्री राम जी पूरी सेना लेकर रावण का वध करते हैं। उस देश में स्त्री विरोधी भाषा देश के विकास व राम राज्य की परिकल्पना की राह में बहुत बड़ा अवरोध है। सभी शालाओं में शिक्षकों द्वारा व घरों में माता पिता द्वारा इस विषय में कड़े नियमों का पालन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार आप देश विदेश में जाकर हिंदी भाषा के चमत्कार से पूरे विश्व में अपनी मातृभाषा को प्रतिष्ठित कर संपूर्ण जगत को अपना मुरीद बना रहे हैं, हमारी इच्छा है कि इस देश का प्रत्येक बच्चा आपके जैसी भाषा बोले और स्त्री सम्मान की दिशा में कार्य करे। सरहदों पर तो देश की बेटियां खुद को साबित कर ही रही हैं, पर देश के अंदर हम घरेलू माताएं हैं जो बच्चों को संस्कारित कर अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले निवेदन है कि OTT पर चल रहे वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए जो भाषा को निम्न स्तर पर ला रहे हैं। OTT के लिए भी शीघ्र सेंसर बोर्ड का गठन किया जाए। आज प्रत्येक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, जिनके द्वारा उनके तरुण मस्तिष्कों तक वेब सीरीज बड़ी आसानी से असर डालते हैं। तब तो इसका सेंसर बोर्ड अधिक कड़े नियमों के साथ बनना चाहिए। गालियों पर बैन लगने से किसी की भी रचनात्मकता प्रभावित नहीं होगी, हमें पूरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम स्वयं सिद्धा समूह की महिलाएं देश की सभी माताओं की ओर से आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हैं कि आप इस विषय में उचित कदम उठाएं। मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती अपनी टीम के सदस्यों के साथ